What is the sensor? Sensor are the devices, okay, which measure the physical properties, okay, which can either measure the physical properties, record the values, okay, detect any motion, okay, or any physical property, and then respond on it, okay. You know about the sensors, okay. The sensors are deployed in different places, even in your house, okay? In the form of, you can see, you can adjust your AC temperature, okay. So sensors are nowadays are very commonly used in different places, okay. So by their name, these devices are used to sense, okay, sense either some physical quantity, okay. After sensing, they can maintain the record, okay. They can show some signal to indicate, okay. The signal can be a light or a lightning, okay, whatever. तो सेंसिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो डाटे को मेजर भी कर सकती हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को सेंस भी कर सकती हैं. आफ्टर सेंसिंग दे कैन सेंड सम सिग्नल, ठीक है. जो चीजें वो सेंड करती हैं दैट कैन बी अ, ठीक है, लाइट हो सकती है, ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, कितनी हीट है, ठीक है, सम बॉडी मोशंस हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की मोशन सराउंडिंग्स में हो रही होती हैं, ठीक है. तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उधर मोशन सेंसर लगा सकते हैं, मॉइस्चर्स को, ठीक है, ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए, किस तरह का एनवायरनमेंट है, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, किसी जगह के ऊपर कोई प्रेशर है, वेट है, तो एटसेट्रा, इस तरह की चीजों को हम सेंसर सेंस कर सकते हैं, ठीक है. आफ्टर सेंसिंग अब डिपेंड करता है कि कहां पर वो डिप्लॉय हुए हैं. अगर हमने सिर्फ सेंस करके डाटा लेना है, ठीक है, सो दे कैन रिकॉर्ड द डाटा, ठीक है, उस जगह का डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं. लेट्स से हम जस्ट किसी जगह पर टेम्परेचर मेजरमेंट का सेंसर लगाते हैं, ओके. तो टेम्परेचर मेजरमेंट का क्या करेगा, वो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा और सेंस करता रहेगा, रिकॉर्ड करके बताता रहेगा कि 11 o'clock ये टेम्परेचर था, 11 ये था, 12 o'clock ये था, जितना आपने उसको जिस तरह उसको सेट किया हो, ठीक है ना. आइदर सेकंड्स में भी वो चेक कर सकता है, मिनट्स में भी कर सकता है, आवर्स में भी कर सकता है. सो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सिर्फ आपको रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, ठीक है, डाटा को कलेक्शन कर रहा है आपकी उस एनवायरनमेंट के अंदर. बट इफ यू वांट कि वो रिस्पॉन्ड भी करे, ठीक है, सेंसर कैन रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड भी कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ अलार्म और अ लाइटनिंग, जैसे फायर अलार्म होते हैं, ठीक है, जब कहीं आग लग जाए, ठीक है, वो स्मोक को डिटेक्ट कर लेते हैं, या हीट इतनी ज्यादा हो जाती है, देन दे बजर करते हैं, अलार्म करते हैं, ठीक है. सो आप वहां पर उनको, वहां पर फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है. तो इट्स डिपेंड के आपने सेंसर से किस तरह वर्किंग करवानी है. तो सेंसर क्या होते हैं, सिग्नल सेंड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, आइदर लाइट, देखिए रेड लाइट ऑन हो सकती है, या समथिंग एल्स, कोई अलार्म हो सकता है, ओके. और डिफरेंट प्लेसेस पे सेंस करते हैं, ठीक है. देखें, आप किसी की मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं होम के अंदर, सिक्योरिटी प्लेसेस में, लाइटनिंग के अंदर, ठीक है. आपके ये देखें ऑटोमेटिक डोर्स जो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, आप जब उससे 2 या 3 फीट अवे होते हैं तो वो डोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है. सो क्या होता है कि आपका वेट जो होता है वो उस सराउंडिंग में आ जाता है जहां पर वो ऑटोमेटिक ग्लास डोर लगे होते हैं, ठीक है. जैसे ही आपका वेट उसके ऊपर आता है तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है. प्रेशर डिटेक्ट कर लेता है वो, और उस वेट को डिटेक्ट करके आपके लिए ओपन कर देता है. सेम वे में आपके ये जो टैप्स हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिक आपने कई जगहों पे देखे होंगे, जैसे ही आप हैंड क्रीम लाते हैं तो दैट इज वाई वो उसमें से वाटर और जैसे ही आप हैंड को अवे ले जाते हैं तो वो फ्लो उसका रुक जाता है, ठीक है. तो ये क्या होता है, इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों पे. तो डिफरेंट प्लेसेस पे, इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जहां पर डिफरेंट सेंसर्स आर यूज्ड, ठीक है. सो चलिए इसको अब आपकी बुक में भी देख लेते हैं. अब मैंने आपको अच्छा कॉन्सेप्ट इसका दे दिया है, ठीक है. व्हाट आर द सेंसर? सेंसर आर द डिवाइसेस व्हिच कैन मेजर, डिटेक्ट, रिकॉर्ड, इंडिकेट एंड रिस्पॉन्ड ऑन सम फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है. जिस एनवायरनमेंट में जिस हिसाब से वो लगा है और जो उसकी वर्किंग है, वो ये सारी वर्किंग परफॉर्म कर सकता है,
ठीक है। इनपुट्स हो सकती हैं, सेंसर जो होता है लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, हीट को, मोशन को, मॉइस्चर को, प्रेशर, ओके, एंड देन रिस्पॉन्ड कर सकता है आइदर कोई लाइट डिस्प्ले करके, रेड, ग्रीन, ब्लू, ओके, और कोई सिग्नल देके। Sensor are the devices which read to measure the physical properties. These can include the temperature, pressure, acidity and so on. Real data is analog in nature. ठीक है, डेटा क्योंकि ज्यादातर एनालॉग फॉर्म में होता है, ठीक है, आपकी वॉइस हो गई, आपकी लाइट का सिग्नल हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं बार बार ये आपको बात बताता हूँ कि जो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डिजिटल डेटा, ठीक है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करते हैं, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल, एडीसी जिसे हम कहेंगे। This means that constantly changing and does not have a discrete value. Analog data usually requires some form of interpretation. The temperature measure on a mercury thermometer required the user to look at the height of the mercury to work on the temperature. ठीक है, टेम्परेचर जो थर्मोमीटर है वो भी एक सेंसर है ना, सेंस करता है आपके टेम्परेचर को, जैसे हीट मिलती है, ठीक है, तो वो मरकरी जो लिक्विड होता है उस वो रेज अप हो जाता है, ठीक है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो वो जैसे, तो ये भी एक किस्म का आपका सिंपल सेंसर है, वो सेंस करता है, आप रीड कर लेते हैं कि टेम्परेचर इस वक्त कितना है, ठीक है। The temperature can therefore have an infinite number of values depending on the precision of how the height of mercury is being measured. इसी तरह आपकी एनालॉग क्लॉक है, तो ठीक है, इन सब एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए वो यूज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ओके। ये वैल्यूज जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू, हम इसको डिटेक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू डिजिटल फॉर्म, देन कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट। कंप्यूटर मीन माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में ये डाटा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर इसको रीड करता है और अकॉर्डिंग टू दैट जो भी सेंसर इसको सेंस करा सिग्नल देता है वो सिग्नल सेंड कर दिया जाता है। When a computer is used to control a device such as a motor valve, ठीक है, it is necessary to digital to analog converter, ठीक है। अब डिजिटल सेम वे वाइस वर्सा है, जिस तरह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन हो रही है, ठीक है, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी हो सकती है, ओके। मोटर वॉल है, उसको क्लोज करने के लिए अगर आपकी टैंकी जो है फुल हो गई है, ठीक है, तो वॉल मोटर को ऑफ करने के लिए, ठीक है ना, उसको डिटेक्ट कर लिया, देखिए जो आपके टैंकी है, वाटर टैंक है, उसके अंदर आपका मेजरमेंट अगर आप वो सिस्टम आप लगवाएं, ठीक है, तो वाटर टैंक के अंदर क्या होता है कि वो उसकी हाइट को, ठीक है, उसमें वाटर लेवल को मेजर कर लेता है, ठीक है, जो मेजर करता है दिस इज इन एनालॉग फॉर्म। तो ये एनालॉग डेटा क्या होता है, आपका डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होता है, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो होता है उसको कन्वर्ट करता है और मोटर का बटन जो है पुश हो जाता है, प्रेस हो जाता है, ठीक है, और मोटर को वो ऑफ कर देता है, ठीक। तो दोनों हो सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ओके। क्योंकि जो डिवाइस आपको स्टॉप कराएगी, पुश करवाएगी, बटन को बंद करेगी, वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे चल रही है, ठीक है, इट्स नीड्स एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस, उसको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। तो फिर जो डाटा आपको मिला है वो दिस इज इन एनालॉग फॉर्म, तो फिर वो उसको जब प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है, या उसको क्लोज करना होता है, तो फिर हमें डिजिटल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, ठीक। तो वहां पर फिर हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्रीक्वेंटली एन एक्चुएटर इज यूज्ड टू दिस कंट्रोल एप्लीकेशन, ठीक है। एक्चुएटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जो मूवमेंट करती है, ठीक है, जो पुश कर सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है, तो अब उसकी मूवमेंट हो जाती है, जैसे ही ट्रिगर होता है, जैसे ही सेंसर सेंस करके कोई डाटा सेंड करता है, ठीक है, तो अब ये पुश कर सकती है, यानी मूव कर सकती है फ्रंट और बैक, ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर। तो एक्चुएटर क्या करता है कि उस चीज को पुश या बैक करके उस फिनोमेने को स्टॉप या ऑन या ऑफ कर देता है, ठीक है। तो उसकी मूवमेंट से देखें ना, जैसे आप फिंगर से बटन को पुश करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, और जब उसको दोबारा पुश करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। तो सेम वर्क जो होता है फिर ये एक्चुएटर करता है, ठीक है। वो क्या करता है कि आपको उसको पुश चाहिए ना, किसी चीज का पुश चाहिए, अगर मोटर को आपने ऑफ करना है तो उसका बटन या उसके सर्किट को क्लोज करना है। अब सर्किट को क्लोज करने के लिए यू नीड अ पुश और अ मूवमेंट, तो वो मूवमेंट जो होती है वो फिर इस फिजिकल पार्ट यानी कि एक्चुएटर के जरिए दी जाती है, ओके।
समझ गए? ये समझ लें एक फिजिकल पार्ट है, ठीक है, मशीन का जो पुश करता है, ठीक है। Although these are technically output devices, they are mentioned here since they are internal part of the control system, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में लगे होते हैं क्योंकि आपने पुश करवाना है, सिस्टम को ऑन या ऑफ करवाना है, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन एन एक्चुएटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। मैंने आपको बताया था इट इज अ फिजिकल डिवाइस सच एज अ रिले, सोलेनॉइड और अ मोटर, ठीक है। Note that a solenoid is a an example of a digital actuator part of the device to connect to computer which open and close the circuit as required. तो ये अपनी मूवमेंट से क्या करती है, क्लोज कर देती है सर्किट को या ओपन करती है, डिपेंड करता है। लेट्स से कि अगर आपने कोई लिमिट रखी है, उससे अबव कोई चीज हो जाती है तो फिर वो इस सर्किट को क्लोज कर देगी, ठीक है। और अगर फिर वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है देन इसको क्या करेगी, दोबारा ऑन कर देगी, ठीक है। सर्किट को दोबारा क्लोज कर देगी यानी कि ऑन कर देगी। ओके जी, द सोलेनॉइड में ऑपरेट अ प्लंगर और इमेच्योर टू कंट्रोल, फॉर एग्जांपल अ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है। अदर एक्चुएटर सच एज मोटर एंड वॉल्व्स, ठीक है, मोटर का वॉल्व बंद करना हो, may require digital to analog converter so that receive an electronic current rather than a simple digital signal direct from the computer, ठीक है। कंप्यूटर ने तो उसको सिग्नल दे दिया, बट अब वो सिग्नल किसी तरह इंप्लीमेंट भी तो करना है ना। कंप्यूटर ने सिग्नल दे दिया कि मोटर को ऑफ कर दें, पानी का टैंकर फुल हो गया, ठीक है। अब वो सिग्नल तो मिल गया, लेकिन ऑफ किसने करना है? ऑफ तो जब तक सर्किट ऑफ नहीं होगा, जब तक आपके मोटर का बटन पुश नहीं होगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? सिग्नल तो कंप्यूटर ने जनरेट कर दिया, देन फिर ये डिवाइसेस जो हैं, ये एक्चुएटर जो हैं, ये वर्क करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है, और सर्किट को क्लोज या ओपन कर देते हैं। We have a different type of the sensors, temperature, which sense the temperature, ठीक है, हीट को जो सेंस कर सके, ठीक है। कहाँ पर यूज होता है? कंट्रोल अ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, ठीक है। आपका जैसे आप एसी लगाते हैं 26 या 25 या 18 या 16 वट एवर द वैल्यू ऑफ, ठीक है, कूलिंग जहां पर आप इसको सेट करते हैं, ये वहां पर सेट हो जाता है। तो क्या करते हैं, वहां पर जो टेम्परेचर सेंसर है वो सेंस करता रहता है, ठीक है। व्हेन एवर अगर लेट्स से कि आपने कंप्यूटर अपना एसी जो है वो रूम टेम्परेचर 26 पे सेट किया है, तो जब तक तो ये वर्किंग करता रहेगा, ठीक है, सेंसर देखता रहेगा। जैसे ही 27 होगा देन वो क्या करेगा, ये 27 28 रूम टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ड्यू टू एनी रीजन। पहले मॉर्निंग थी, अब आफ्टरनून हो गया है, हीट ज्यादा हो गई है, सनलाइट ज्यादा हो गई है, तो रूम टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो देन क्या होगा, सेंसर क्या करेगा, फिर एसी को दोबारा ऑन कर देगा, ठीक है, और फिर इसको दोबारा 26 पे मेंटेन कराएगा। एंड लेट्स से कि मीनवाइल क्लाउडी हो गया, बादल आ गए, ठीक है, रेनिंग होना शुरू हो गई, या हल्का सा टेम्परेचर डाउन हो गया एनवायरमेंट का, तो फिर रूम का टेम्परेचर भी फॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो देखेगा अगर फॉल हो रहा है तो फिर वो एसी को बंद कर देगा, ठीक है, नो मोर कूलिंग। अब उसको पता चल जाएगा कि अब मजीद कूलिंग की जरूरत नहीं है, सो इस तरह वो डिटेक्ट कर देगा। मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, सॉइल के अंदर डिफरेंट लेवल पर एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, तो ये सारे ये भी डिफरेंट किस्म के सेंसर्स हैं, ठीक है। लाइट सेंसर है, ठीक है, स्विच स्ट्रीट लाइटिंग ऑन द एट नाइट एंड ऑफ ड्यूरिंग द डे, ठीक है। अब बजाय इसके कि किसी पर्सन की ड्यूटी लगाई जाए कि आप रात को इसको ऑन कर दें, ठीक है, एंड मॉर्निंग को ऑफ कर दें, सेंसर्स की ड्यूटी होती है। हाँ, ज्यादातर ये होती है। और या कोई जो आपके नेबर्स में अंकल वगैरह होते हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, ठीक है। लेकिन बाहर के मुल्कों में या अभी जहाँ पर जो मॉडर्न सिस्टम है वहां पर ये सेंसर लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे ही मगरिब का या लाइट डाउन होती है, ठीक है, तो लाइट ऑन हो जाती है। इवन डे में भी हो जाती है, जब आपका बहुत ज्यादा क्लाउडी हो, ठीक है, या थंडरस्टॉर्म आ रहा हो या इस तरह लाइटनिंग ऑफ, तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं सेंसर। सर जी सर जो ही सर हल्का सा सर अंधेरा उनको महसूस होता है सर सेंसर्स को, सर उसी वक्त लाइट्स ऑन हो जाती है ना? वो उसी वक्त लाइट सेंस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सेंसर्स क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं,
ठीक है, वो सारी फैसिलिटीज एक सेंसर के अंदर मौजूद होती है। तो सेंसर ये सारी चीजों के अंदर, इसकी चिप के अंदर ये पूरा बायोडाटा रिकॉर्ड कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर लेते हैं जी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही वो सेंस करता है, जब सेंस कर लेता है तो मैंने बताया आपको वो रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्ड में क्या करेगा, या तो डिस्प्ले कर देगा, लाइट अलार्म है तो कर देगा, यहाँ अलार्म तो नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एकोटेटर टाइप कोई मशीन या मैकेनिज्म लगा होगा जो उसके स्विच को ऑन कर देगा, जो आपका लैंप है, स्ट्रीट लैंप है, ठीक है, उसके सर्किट को ऑन कर देगा और वो लाइट ऑन हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। ओके सर इसी तरह इंफ्रारेड मोशन डिटेक्टर होते हैं, ठीक है। अगर कोई एनिमल गुजर जाए या कोई लेट से हाउस में या ऑफिस में लगे होते हैं, ठीक है, कोई अननोन पर्सन किसी जगह के ऊपर आता है, ठीक, तो वो फौरन जो होते हैं क्या करते हैं, आपके मोशन डिटेक्टर या इंफ्रारेड जो होते हैं ये आपको डिटेक्ट करके बता देते हैं। अब डिपेंड करता है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्ड क्या होगा। टर्न ऑन द विंड स्क्रीन वाइपर ऑन अ कार ऑटोमेटिकली, ठीक है, अगर वाटर पड़ता है या कोई और चीज इसके ऊपर आती है तो वाइपर चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बर्गलर अलार्म सिस्टम बोलना शुरू कर देगा, लेट से कि कोई अननोन पर्सन या कोई और शख्स आपके हाउस में या ऑफिस में इंटर हो गया और उसने इंफ्रारेड में डिटेक्ट कर ली मोशन उसकी, ठीक है, रात का टाइम है, 1-2 बज रहे हैं, सो आपको पता है कि इस टाइम तो किसी को नहीं आना चाहिए इस जगह पे, देन क्या होगा, अलार्म बज जाएगा, ठीक है, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। काउंट द पीपल एंटरिंग एंड लीविंग अ बिल्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया सारे काम कर सकता है सेंसर। इट्स नॉट मीन कि बस वो कुछ अलार्म देगा या कुछ इस तरह की चीज करेगा, आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल्स आर एंटरिंग इन दी लिविंग अ बिल्डिंग और अ प्लाजा और अ रूम, ठीक है, जैसे सेंटोरस है या कोई और जगह है या कोई और मार्केट है, ठीक है, वहां पर सेंस कर सकते हैं कि कितने लोग आए गए, डेली कितने लोगों का यहाँ पर रूटीन। देन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का मैंने आपको बताया, डिटेक्ट्स द इंट्रूडर्स इन अ बर्गलर अलार्म सिस्टम, ठीक है, अगर कोई शख्स इंटर हो जाता है, ठीक है, अननोन पर्सन, ठीक है, इंट्रूडर्स क्या होते हैं, अनवांटेड या अननोन पर्संस जो होते हैं, वो अगर किसी रूम में दाखिल होंगे, गेट से इंटर होंगे, तो जारी बात है उनका वेट होगा, उसका प्रेशर होगा, उस प्रेशर से क्या होगा, फील हो जाएगा कि कोई पर्सन आया है, ठीक है। आप उसकी लिमिट सेट कर देते हैं 10, 20, 30 के जी, 40 के जी, ठीक है। सो इट्स मीन कि कोई ना कोई यहाँ पर चीज या कोई ना कोई पर्सन मौजूद है, तो आपको पता चल जाता है कि ये ऐसा एरिया है कि यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं होना चाहिए था। आप उस प्रेशर को डिटेक्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई मौजूद है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सके, आप फैसिलिटेट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ये डोर्स ओपन होने की दी है, ठीक है, तो मॉर्निंग टाइम में या जो ऑफिशियल टाइम है उसमें तो लोग आते जाते हैं ना, डोर ओपन हो जाता है जैसे ही प्रेशर आपके पास इधर इसके सराउंडिंग में प्रेशर आता है तो डोर ओपन हो जाता है, और जैसे ही आप गुजर जाते हैं डोर क्लोज हो जाता है, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। एक्वेस्टिक साउंड पिकअप नॉइस लेवल, ठीक है, शोर को इसको ये रीड कर लेता है, ठीक, और रीड करके आपको बता देता है। अगर फुट स्टेप है, देखिए फुट स्टेप को इसका नॉइस भी ये कैच कर लेता है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना हाईली सेंसिटिव प्लेसेस हैं, यहाँ पर ये लगा तो ये सेंसर वर्क कर रहे होते हैं। हो सकता है कि एक जगह पे डिफरेंट काइंड के सेंसर लगाए हो, टेम्परेचर का भी सेंसर लगा है, प्रेशर का भी सेंसर लगा है, एक्वेस्टिक साउंड का भी प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। देन आप देखें तो फिर कितने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग होगी कि थोड़ी सी भी मूवमेंट जो है वो भी डिटेक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा नॉइस है वो भी डिटेक्ट हो जाएगा, हीट भी डिटेक्ट हो जाएगी। तो हाईली स्केयर प्लेसेस कहते हैं ना जिनको, तो वहां पर इस तरह के फिर मल्टीपल सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। इसी तरह गैस के सेंसर हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं अगर कहीं पे ऑक्सीजन कम हो जाए, ठीक है, खासकर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में जहाँ पे एनवायरनमेंट को जो प्लांट्स को जरूरत होती है तो वहां पर लगाए जाते हैं। पीएच स्केल एसिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी होंगे। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपको पता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होती है तो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसके भी डिफरेंट यूज हो सकते हैं, ठीक। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में अभी हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, एबीएस ब्रेक्स जिसे कहते हैं, ठीक है, आजकल कहते हैं ना गाड़ियां एबीएस ब्रेक वाली आती हैं, इसमें एबीएस टेक्नोलॉजी, तो उसको भी अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, नीचे टॉपिक है गाड़ियों में
ओके, देखिए अभी मैंने आपको सेंसर का काफी डिटेल बता दिया, ठीक है। अब आप देखें सेंसर क्या करते हैं, ठीक है। सेंसर देखिए दो किस्म की वर्किंग कर सकते हैं। वन थिंग इज टू सेंस, ठीक है। उसने आइदर टेम्परेचर को, प्रेशर को, लाइट को, ठीक है, सेंस कर लिया। सेंस करके उसने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर ली। ओके, एक तो ये इसका मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया कि वो सेंस कर रहा है, किसी इन्वायरमेंट में लगा है और सेंस कर रहा है, ठीक है। लेट्स से टेम्परेचर मेजर कर रहा है किसी रूम का, ओके, बता रहा है कि इस वक्त जो था 20 था, 22 था, 26 डिग्री था, सेल्सियस था, ठीक है। समथिंग इज मॉनिटरिंग, ये इसका एक फेज तो इसका मॉनिटरिंग हो गया। सेकंड है जो मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग या रिस्पॉन्ड करना, फिर कंट्रोल भी करेगा वो, तो दोनों काम वो कर सकता है, ठीक है। लेट्स से कि टेम्परेचर जो हो गया किसी जगह का 50 से अबव हो गया, ठीक है, इट्स मीन कि ये डेंजरस पे चला गया। कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, जो चीजों को मैन्युफैक्चर करता है, जहां पर हीट होती है 40-50 तक वो अलाउ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता हीट प्रोड्यूस हो रहा है। बट अगर वो 60, 70, 80 पे चला जाए तो इट्स मीन कि इट्स वेरी डेंजरस। तो फिर वहां पर वो जो सेंसर लगे होते हैं वो फिर रिस्पॉन्स भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, या तो सिस्टम को कूल करेंगे, उसको ऑफ कर देंगे, या कोई अलार्म जनरेट करेंगे, ठीक है। सो इट्स मीन कि टू टाइप्स के हैं। पहली बात तो ये कि सेंसर सेंड सिग्नल टू द माइक्रोवेव कंप्यूटर। तो जिस के साथ जहां पर ये लगे होते हैं किसी कंप्यूटर के साथ डिटेक्ट अटैच होते हैं, या उनके अपने अंदर छोटे से एम्बेडेड चिप्स होते हैं। तो सेंसर सेंस करते हैं रियल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, और उन चिप्स को या माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजते हैं। फिर क्या करता है वो सिग्नल में, जारी बात है कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दी डिजिटल सिग्नल। द सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू द डिजिटल यूजिंग एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसने इसको कन्वर्ट कर दिया, ओके। देन माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर, अब देखिए इस पे क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग फीड हुई है कि आपने इस रूम के इस टेम्परेचर तक इसको डिटेक्ट करना है, इससे ग्रेटर हो जाता है, देन आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपने क्या करना है, ठीक है। तो जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है, डाटा सेव किया गया है, उसको बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट इट परफॉर्म द रिस्पॉन्स, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा। The computer microprocessors analyze the data received by the checking it against the stored value, जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी गई है, ठीक है। तो अब देखें इसके पास फिर दो टाइप के रिस्पॉन्ड होंगे। एक होगा मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम जस्ट मॉनिटर करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। देन आपके पास होगा कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होगा, ऑब्वियसली उस पर कोई एक्शन लेगा, कोई अलार्म रेस करेगा, कोई रेड ब्लू ग्रीन लाइट देगा, ठीक है, या फिर कोई ट्रिगर करेगा एक्चुएटर को यूज करते हुए, कोई मोशन करते हुए उसका सर्किट क्लोज कर देगा या ओपन कर देगा, ठीक है। इफ न्यू डाटा इज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज, ठीक है, लेट से आपने किसी जगह का 50 सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया हुआ है और टेम्परेचर 51 हो जाता है, ठीक है, देन वो क्या करेगा, ठीक है, वो आपका देखिए आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये वैल्यू रिकॉर्ड की हुई एक्सेप्टेबल वैल्यू है, यहां तक क्या है एक्सेप्टेबल वैल्यू। जैसे ये 51 पे जाएगा, ठीक है, ये आउटसाइड हो जाएगा इससे, ठीक है, आउटसाइड दी एक्सेप्टेबल रेंज, अ वार्निंग मैसेज इज सेंट टू दी स्क्रीन और अलार्म इज एक्टिवेटेड। अब इसके साथ जो भी उन्होंने ऑब्जर्व करके, अगर कंप्यूटर लगा है तो कंप्यूटर पे वार्निंग मैसेज चला जाएगा, ठीक है, अगर कोई कंप्यूटर लगा हुआ है तो ये कंप्यूटर के ऊपर मैसेज चला जाएगा, ठीक है। लेट्स से टेम्परेचर इज टू हाई, ठीक है, या कोई बजर बज सकती है टू टू, ठीक है। नॉर्मली आप मूवीज में देखते हैं ना, जहां उनके साइंटिफिक प्लांट्स होते हैं, उसमें कोई चेंजेस आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो वहां देखते हैं आपके वो फ्लैश होना शुरू हो जाता है स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज, या फिर जो है आपका अलार्म जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। द माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर हैज नो इफेक्ट ऑन व्हाट इज बीइंग मॉनिटर, ठीक है, इसका कोई, ये सिर्फ ऑब्जर्व करता है, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम में जस्ट मॉनिटर करता है, ठीक है।
एंड कंट्रोलिंग सिस्टम में, हाँ, इफ द न्यू डाटा इज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज द कंप्यूटर सेंस द सिग्नल टू द वॉल्व और मोटर। ये डिपेंड करता है। अब देखिए ये जब कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करेगा, अब ये जो है कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, एक्चुएटर का यूज करेगा, ठीक है, जो भी वट एवर उसके अंदर प्रोग्राम किया हो गया है, द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इफेक्ट द नेक्स्ट सेट ऑफ द इनपुट, ठीक है। फिर वो अब देखता है कि इसके ऊपर मैंने क्या एक्शन करना है। अगर मोटर वॉल है तो उसको बंद करा देगा, ठीक है, कूलिंग सिस्टम है तो उसको ऑन कर देगा, ठीक है, ताकि ये 51 से दोबारा 49, 50, 45 रेंज में अगेन चला जाए। तो इट्स डिपेंड। सो सिंपल कहने का मतलब ये है, द मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, सेंस करेगा और वार्निंग जनरेट करेगा। और यहां पर क्या होगा, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है इस पे कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके ओके सर। ये देखिए वही सारी बातें बता रहा है। मॉनिटरिंग अ पेशेंट इज अ हॉस्पिटल फॉर अ वाइटल साइंस सच एज हार्ट रेट, टेम्परेचर, ठीक है। मॉनिटरिंग सिस्टम क्या क्या करता है, मॉनिटरिंग ऑफ इंट्रूडर्स इन अ बर्गलर अलार्म सिस्टम, ठीक है, कि कोई अनवांटेड पर्सन इंटर तो नहीं हो रहा है। चेकिंग द टेम्परेचर लेवल इन अ कार इंजन, इसको चेक करता है, ठीक है। मॉनिटरिंग द पोल्यूशन लेवल इन, ये सारी मॉनिटरिंग हो रही है। अब मॉनिटरिंग करने के बाद जब वो डाटा सेंड करता है तो फिर कंट्रोलिंग सिस्टम वर्क करेगा। कंट्रोलिंग क्या करेगा, टर्निंग द स्ट्रीट लाइट्स ऑन नाइट एंड टर्निंग देम ऑफ अगेन ड्यूरिंग द डे लाइट, ठीक है। अब जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसने बता दिया कि लाइटनिंग कम है, ठीक है, तो जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, स्ट्रीट लाइट को ऑन कर देगा, ठीक। इसी तरह अगर कंट्रोलिंग सिस्टम कहता है कि लाइट इज सफिशिएंट, तो फिर जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो लाइट को ऑफ कर देगा, ठीक है। चेंजिंग द ट्रैफिक सिग्नल एट अ रोड जंक्शन, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल को भी कंट्रोल करते हैं इनके थ्रू। तो ये सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। बर्गलर अलार्म सिस्टम, ठीक है, बर्गलर अलार्म सिस्टम भी जो है वो क्या करता है, अलार्म रेज करता है। अब ये डिफरेंट किस्म के सेंसर इसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है। एक्वेस्टिक सेंसर, ठीक है, जो कि आपकी साउंड्स वगैरह को, नॉइस को, इंफ्रारेड सेंसर्स जो मोशन वगैरह को, प्रेशर सेंसर जो वेट को देखते हैं। तो ये सारे सेंसर्स होते हैं, ये इसको मैसेज सेंड करते हैं जो इंटरफेस लगा होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। और फिर कंप्यूटर जो इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो डिजिटल टू एनालॉग डाटा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बाद कन्वर्ट करती है और फिर आइदर सायरन देती है, सिग्नल देती है, या कोई लाइट ऑन, ठीक है। अगर कोई, ये बस डिपेंड, ये क्या करता है, ट्रिगर करता है जब कोई डाटा लिमिट से, एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा डाटा हो जाता है, सिंपल। और फिर कोई अलार्म जो है वो रेज कर देगा, ठीक है ना। A burglar alarm monitor the system will carry out the following action. The system is activated by keying or a password on a keypad, ठीक है। The infrared sensor pick up the movement of an intruders in a building। वही सारी बातें कह रहा है, ठीक है। जो यानी कि जो सेंसर रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करने का तरीका है कि वो अलार्म के थ्रू कर सकता है, ठीक है, इस बर्गलर अलार्म को यूज करेगा, ठीक है, टाइप है एक अलार्म की, या फिर कोई लाइटनिंग सिस्टम, ठीक है। The sensor data is passed through the analog to digital converter. If it is an analogy form, they produce the digital data. वो तो आपको मैं बता चुका हूँ। The computer or processor will sample the data coming from these sensor, ठीक है, इसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और फिर इसको चेक करता है। The data is compared with the stored value by the computer microprocessor। जो आपने सेट किया है कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी, अगर आपने 50 पे सेट किया तो 51 जैसे होगा तो अलार्म रेज हो जाएगा, ठीक है। ये सारी वही बातें बता रहा है। मॉनिटरिंग ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, आपने देखा होगा अगर स्पेशली जब आप इमरजेंसी में जाएं, ठीक है,
तो वहां पर बहुत से डिवाइसेस लगी होती हैं ह्यूमन के साथ, ठीक है, उसके हार्ट पे लगी होती हैं, उसके बाजुओं पे लगी होती हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा होता है, उसकी पल्स को चेक किया जा रहा होता है, उसके हार्ट रेट को चेक किया जा रहा होता है, बीपी एंड ब्लड प्रेशर को चेक किया जा रहा होता है, ठीक है। तो वो सारे सेंसर्स लगे होते हैं, और वो सेंसर्स जो होते हैं स्क्रीन के ऊपर सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं। ये देखा ना, मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है, तो स्क्रीन के ऊपर सेंस कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है डाटा को, ठीक है। These sensors are all attached to a computer system. The sensor constantly send data back to the computer system. The computer samples the data at frequent interval. थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करता जाता है। The range of acceptable values for each parameter is keyed into the computer. ये बता दिया जाता है कि कंप्यूटर को पहले बता दिया जाता है कि दिस इज द रेंज, आफ्टर दिस रेंज आपने क्या करना है, कोई अलार्म देना है, कोई बीप देनी है, कोई मैसेज देना है, ठीक है। लेट्स से कि ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट है, ठीक है, उसको अगर आपने 90 पे सेट किया हुआ है, 90 एंड 160 पे सेट किया हुआ है, ठीक है, आफ्टर 90 160 वो क्या करेगा, बीप देगा कि ये हाई हो गया, ठीक है, या लो हो गया। कंट्रोल ऑफ स्ट्रीट लाइट, ये मैं सारा आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। सेंसर लगे होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, जो देखें अब वो सेंसर जो है वो एनवायरमेंट से डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो सेंसर लगे हुए इसके अंदर, ठीक है, वो एनवायरमेंट से इस लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। तो जब वो डिटेक्ट करते हैं कि लाइट लेवल क्या है, अगर लाइट लेवल कम है तो वो इसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, एलुमिनेट कर देंगे, ठीक है। और वो जब सेंस करेंगे कि लाइट लेवल कम है तो वो इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो सिंपल ये कर रही है, मैंने भी आपको डिटेल में काफी बताया है। अब देखें द नेक्स्ट सीक्वेंस, हाउ द लैंप इज फिटेड with a light sensor which constantly send data to the microprocessor. Microprocessor means इसके अंदर जो डिवाइस में चिप लगी होती है। The data value from the sensor changes according to the weather. It is sunny, cloudy, raining or it is night. वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। जो डाटा वो सेंस करता है वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर कंप्यूटर या माइक्रोप्रोसेसर उसके ऊपर जो एक्शन लेना होता है वो एक्शन ले लेता है। ये सारा आप देख लेंगे, सारा वही है, उसने क्या लिमिट सेट की गई है, ठीक है। देन वी हैव अ एंटी एबीएस, ठीक है। एंटी लॉग ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, एबीएस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो एबीएस है, एंटी लॉग ब्रेकिंग सिस्टम जो है, ठीक है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। आप देखते हैं जो आप व्हीकल परचेज करते हैं आजकल, या जो न्यू व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें वो कहते हैं ना एबीएस फैसिलिटी है, ठीक है। एबीएस फैसिलिटी क्या होती है कि जब आप देखें, ये ब्रेकिंग सिस्टम होता है गाड़ी का, जब आप गाड़ी को प्रेशर ब्रेक लगाते हैं ड्यू टू सम इमरजेंसी, ठीक है, किसी इमरजेंसी की वजह से आपने फास्ट ब्रेक लगाई, ठीक है, तो उसमें क्या चांसेस होते हैं कि गाड़ी जो है वो अक्सर उलट जाने का खतरा होता है, ठीक है, टिल्ड हो जाने का खतरा होता है। तो एबीएस सिस्टम क्या करता है, उस रिस्क को कम कर देता है और उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से गाड़ी जो है आपकी टिल्ट नहीं होती, उलटती नहीं, ठीक है। एक किस्म की गाड़ी का जो टॉर्क है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप गाड़ी को देखिए, एक्चुअली ये परफॉर्म क्या करता है, देखिए ये गाड़ी का व्हील है ना, जब गाड़ी स्ट्रेट जा रही होती है, ठीक है, ठीक चल रही होती है, तो क्या होता है, गाड़ी की मूवमेंट जो है वो स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी भी आपस में, दोनों वेलोसिटीज जो होती है वो इक्वल होती है, मूवमेंट जो उसकी जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, ठीक है। अब आप जब ब्रेक लगाते हैं फास्ट, ठीक है, तो आपका टायर जो होता है वो क्या करता है, टायर जो होता है सम टाइम आप इसको टर्न लेते हैं, गाड़ी को मोड़ते हैं, साथ ही स्ट्रिंग को ब्रेक लगाते हैं, तो अब आपको क्या होता है कि आप
की जो टायर की डायरेक्शन है वो इस तरफ को हो जाती है, ठीक है। बट व्हीकल जो है वो आपका स्ट्रेट जाना चाह रहा होता है, जिसको हम कहते हैं स्किट कर गया, ठीक है ना। वो आवाज आ रही थी ना चा करके, जो वो सीधा आगे की तरफ जाना चाह रहा होता है, ठीक है। वो स्टीयरिंग के कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि वो आगे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। अब जब आपका स्टीयरिंग मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट या लेफ्ट, ठीक है, और गाड़ी जो है जब व्हीकल है इट इज मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, कुछ इस तरह का सिनारियो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टायर है आपका वो इस तरफ को जा रहा है, ठीक है, और इस तरफ को मुड़ा हुआ है, और गाड़ी की पोजीशन जो है आपकी वो फॉरवर्ड है। तो इस केस में क्या होता है कि गाड़ी जो है वो टिल्ट कर जाती है, उलट जाती है। तो एबीएस सिस्टम क्या करता है, एबीएस सिस्टम जो होता है इसके ऊपर सेंसर लगा होता है यहाँ पर एक, ठीक है, जो देखता है टायर्स को, ठीक है, वॉच करता है। वो देखता है कि अगर टायर बिल्कुल स्टॉप हो गया, ठीक है, एंटी लॉक, ठीक है, बिल्कुल लॉक हो चुका है, स्किड कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि क्योंकि टायर स्किड कब करता है, जब ब्रेक का प्रेशर आता है। ब्रेक क्या करती है, टायर्स की मूवमेंट को